राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक खुलासे ने भारत में हड़कंप मचा दिया। आप समझिए कि भारत में सियासी भूचाल सा आ गया है। अमेरिका की एक संस्था है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसएड ने भारत को चुनाव के लिए 2 करोड़ 10 लाख डॉलर यानी कि 21 मिलियन डॉलर दिए। 21 मिलियन डॉलर रुपयों में 182 करोड़ रुपए होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, तस्वीरें चलाइए, कि यह पैसा भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना था। जी हां, सही सुना है आपने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2 करोड़ 10 लाख डॉलर दिए गए। हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतने करोड़ डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही थी। हमें भारत सरकार को बताना होगा, हमें भारत सरकार को यह बताना होगा। अब आप सोच लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर लगातार हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मोदी सरकार की सुपारी देने का आरोप लगा दिया है। नरेंद्र मोदी का कि सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही थी क्या? जो पैसा अमेरिका से आ रहा था, क्या उससे मोदी सरकार को हटाने की कोशिश थी? क्योंकि यह पैसा भारत में आया और भारत से जिन एनजीओज को, जिन संस्थाओं को यह पैसा गया, उनका सीधा लिंक जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी उद्योगपति है जो मोदी विरोधी माने जाते हैं, और मोदी विरोधी सोरोस का एक लिंक राहुल गांधी से बीजेपी बार बार बताती है। सोरोस और राहुल की भी तस्वीरें चलाइए जरा। बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से मदद लेने का आरोप लगाया है। ये जो आप तस्वीरें राहुल गांधी की देख रहे हैं, विदेश में जाते रहे और विदेश में जाकर वो अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर लोकतंत्र की बात करते रहे कि देश में, भारत में लोकतंत्र को खतरा है। वो ये कहते रहे कि विपक्ष का दमन हो रहा है, और वहां बैठकर उन्होंने उन सरकारों से अपील की कि हमारे यहां लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र को बचाने की अपील राहुल गांधी ने की। अब ये सीधे सीधे सवाल उठाता है कि लोकतंत्र को बचाने के नाम पर क्या अमेरिका से पैसा आया? पैसा जो आया वो क्या मोदी सरकार को हटाने के लिए आया? उस पैसे का उपयोग क्या मोदी के तख्ता पलट के लिए किया जा रहा था? क्योंकि वोटर टर्नआउट को लेकर 182 करोड़, 182 करोड़, ये छोटी संख्या नहीं है, ये छोटा अमाउंट नहीं है। 182 करोड़ रुपए अमेरिका ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को दिए, और ये भारत में कुछ एनजीओ संस्थाओं को दिए गए जिनका सीधा लिंक सोरोस से है। अब यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए, क्या सरकार को हटाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है? मैं आपको जरा सीधे शब्दों में एक बार समझाना चाहती हूं कि कैसे यह सब कुछ हुआ है। भारत के चुनाव में अमेरिका से फंडिंग हुई, यह कहा जा रहा है। भारत के चुनाव में अमेरिका से फंडिंग हुई है। इसको आगे चलाइए। यूएसएड की तरफ से पैसा दिया गया, यूएसएड की तरफ से पैसा दिया गया, और यूएसएड की तरफ से जो पैसा दिया गया 21 मिलियन डॉलर खर्च किए गए। 21 मिलियन डॉलर यानी कि 182 करोड़ रुपए होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या खुलासा किया है? उन्होंने कहा है, ये उनके शब्द हैं, कि भारत में वो कोई और सरकार चाह रहे थे क्या? क्या इसके लिए पैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया? मोदी को हराने के लिए फंडिंग की गई। जिन संस्थाओं को यूएसएड से फंडिंग हुई है उनका लिंक अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से है, ये हम आपको बता रहे हैं। मोदी को हराने के लिए क्या ये 182 करोड़ फाइनेंस हुआ? जॉर्ज सोरोस वो मोदी विरोधी अमेरिकी उद्योगपति हैं। उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिए हैं। उन्होंने यहां तक कि मोदी को हराने की धमकी भी दी थी 2024 के चुनाव से पहले। अब 24 चुनाव में वो राहुल को जिताने की कोशिश कर रहे थे क्या? क्योंकि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच के लिंक की बात लगातार बीजेपी करती आई है, और यह भी कि राजीव गांधी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के बीच एक लिंक है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि क्या यह पैसा तख्ता पलट के लिए आया? कांग्रेस कह रही है नहीं,
कांग्रेस कह रही है इस पर श्वेत पत्र लाइए, बहुत से सवाल उठा रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो 240 सीटों पर ही सिमट गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है? अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और बीजेपी दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेस ने यूएसएड के इस पैसे का बांग्लादेश में इस्तेमाल होने की बात कही और आरोपों पर व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग भी की है। ये कि कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी नेता अब चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर चुके थे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मदद भी मांग चुके थे। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो खुलासे हुए वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने विदेशी मदद के सहारे ही ज्यादा सीटें जीती? सवाल ये भी कि क्या मोदी को हराने के लिए विदेशी हस्तक्षेप भी मंजूर है और देश विरोधी साजिश भी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक सचिनार जी फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है।